बड़े से आंगन में रोशनी की लड़ियां चमक रही थीं। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। शहनाई की मीठी धुन पूरे घर में गूंज रही थी। आज नंदिनी की शादी थी। घर में मेहमानों की भीड़ थी। कोई हंस रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उसी घर के एक कमरे में बैठी नंदिनी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह आईने के सामने बैठी थी, लाल लहंगा, भारी गहने और माथे पर दुल्हन का टीका। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी छोटी बहन मीरा कमरे में आई। दीदी, सब लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। नंदिनी ने धीरे से पूछा। मीरा, क्या तुम्हें लगता है मैं सही कर रही हूँ? मीरा चौंक गई। क्या मतलब? नंदिनी की आवाज़ धीमी हो गई। किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसे मैं मुश्किल से जानती हूँ। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पापा ने कहा है आदित्य बहुत अच्छा लड़का है और वो आपको बहुत खुश रखेगा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसके मन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, राघव। और वो याद जिसे उसने 2 साल से किसी को नहीं बताया था। नीचे मंडप में आदित्य बैठा था। सफ़ेद शेरवानी में वह बहुत सादा लेकिन आकर्षक लग रहा था। उसकी माँ सविता खुशी से सब मेहमानों से मिल रही थी। हमारे आदित्य की शादी है, आज तो घर पूरा हो जाएगा। पास खड़ा उसका छोटा भाई करण हंसते हुए बोला, माँ, अभी से भाभी की तरफ हो गए हो आप। सविता मुस्कुराई, अरे, बहू आएगी तो घर में रौनक आएगी। आदित्य बस चुपचाप सुन रहा था। तभी उसका दोस्त विवेक उसके पास आया। भाई, एक बात पूछूं? पूछ। तो खुश हैं? आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शादी में खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। विवेक ने मजाक में कहा, और अगर दुल्हन बहुत खूबसूरत निकली तो? आदित्य ने पहली बार हल्की हंसी हंसी। उसी समय सीढ़ियों से नंदिनी नीचे आ रही थी। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लाल लहंगे में वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य की नज़र पहली बार उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। उस पल दोनों के मन में अलग अलग सवाल थे। आदित्य सोच रहा था, क्या ये इस शादी से खुश है? और नंदिनी सोच रही थी, क्या ये आदमी मेरी ज़िंदगी समझ पाएगा? शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज़, आग की लपटें और चारों तरफ बैठे रिश्तेदार। फेरे शुरू होने वाले थे, तभी अचानक, रुको! तेज़ आवाज़ पूरे मंडप में गूंज गई। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर खड़ा था एक आदमी, काले कपड़े, तेज़ नज़र और चेहरे पर अजीब सी सख्ती। नंदिनी का दिल धक से रह गया। उसके होठों से धीरे से निकला, राघव। राघव धीरे धीरे मंडप की तरफ आया। फिर उसने सबके सामने कहा, ये शादी नहीं हो सकती। आदित्य खड़ा हो गया। क्यों? राघव ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ये लड़की पहले से मेरी पत्नी है। मंडप में बैठे लोग एकदम चौंक गए। क्या? सविता के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। नंदिनी की माँ सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य धीरे धीरे नंदिनी की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ अब पहले से धीमी थी। नंदिनी, क्या ये सच है? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राघव को देखा, फिर आदित्य को, और फिर धीरे से कहा, हाँ। मंडप में जैसे तूफान आ गया, लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि अगले ही पल नंदिनी के पिता शेखर गुस्से से चिल्लाए, ये झूठ है। और फिर उन्होंने जो कहा, उससे सबकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मंडप में खड़ी नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसकी नज़र बार बार राघव पर जा रही थी। आदित्य भी चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। उसी पल नंदिनी की यादों का दरवाज़ा खुल गया और उसका मन 2 साल पीछे चला गया। कॉलेज का आखिरी साल था। बारिश का मौसम। कॉलेज के बाहर सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पेड़ों की पत्तियों से गिरती पानी की बूंदें हवा के साथ झूम रही थी। नंदिनी अपनी किताबों को बैग में रखते हुए जल्दी जल्दी बाहर निकल रही थी। उसे घर देर से पहुंचने की आदत नहीं थी। उसके पिता शेखर बहुत सख्त स्वभाव के थे। जैसे ही वह कॉलेज के गेट के पास पहुंची, अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। इतनी जल्दी क्या है? नंदिनी ने बोहें चढ़ाकर देखा। राघव, रास्ता छोड़ो। राघव हंस पड़ा। अरे, कॉलेज का आखिरी दिन है और तुम ऐसे भाग रही हो जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। नंदिनी ने थोड़ा गुस्से से कहा,
घर जाना है, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। राघव बाइक से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो क्या दोस्त के साथ आखिरी कॉफ़ी भी नहीं पी सकती? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। बस 10 मिनट। राघव मुस्कुराया। 10 मिनट में तो मैं कॉफ़ी ऑर्डर भी नहीं करता। दोनों पास के छोटे से कैफ़े में बैठ गए। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर ही रही थी। अंदर हल्का संगीत चल रहा था। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। फिर राघव ने धीरे से कहा, नंदिनी, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? नंदिनी ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, पापा शायद मेरी शादी कर देंगे। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। और तुम? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। मेरे पास फैसला करने का हक नहीं है। उसकी आवाज़ में हल्का दर्द था। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नंदिनी चौंक गई। राघव, पागल हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज़ में पहली बार गंभीरता थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कैफ़े के बाहर बारिश तेज़ हो चुकी थी। नंदिनी का दिल भी तेज़ धड़कने लगा। मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तो हम उन्हें बताएंगे ही क्यों? नंदिनी की आंखें फैल गई। क्या मतलब? राघव धीरे धीरे उसके करीब झुका। मतलब हम चुपचाप शादी कर लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। नंदिनी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। राघव, ये मजाक नहीं है। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सच्ची थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में इतनी गहराई देखी। उस पल उसे लगा शायद यही प्यार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी उलझा देगा। उसी रात बारिश अब भी हो रही थी। छोटे से मंदिर में बस 3 लोग खड़े थे, नंदिनी, राघव और उसका दोस्त समीर। मंदिर की पुजारी ने मंत्र पढ़े। कुछ ही मिनटों में राघव ने नंदिनी की मांग में सिंदूर भर दिया। उस पल नंदिनी के दिल में डर भी था और अजीब सी खुशी भी। उसे लगा वो अकेली नहीं है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राघव अचानक गायब हो गया। उसका फ़ोन बंद, उसका घर खाली और कोई खबर नहीं। नंदिनी ने महीनों तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। आखिरकार उसने मान लिया कि राघव उसे छोड़कर चला गया है और उसी दिन उसने फैसला किया अब वो उस रिश्ते को भूल जाएगी। लेकिन आज 2 साल बाद वो अचानक उसकी शादी रोकने क्यों आ गया? मंडप में खड़ी नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य अब भी उसे देख रहा था और तभी राघव ने एक ऐसी बात कही जिससे सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, और अगर किसी को अब भी शक है तो मेरे पास सबूत भी है। और फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, जिसे देखकर नंदिनी के पिता शेखर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मंडप में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हर किसी की नज़र राघव पर थी। नंदिनी की सांसें तेज़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। राघव ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसकी आंखें सीधे शेखर पर टिकी थी। आपको तो याद होगा ये। शेखर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है? उन्होंने गुस्से से कहा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। बकवास? तो फिर इसके सबके सामने खोल लेते हैं ना इसको। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नंदिनी की माँ सुधा घबराकर बोली, नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें बस राघव पर टिकी थी। 2 साल बाद वो उसे पहली बार देख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज उसमें पहले वाली गर्माहट नहीं थी। आज उसमें सिर्फ ठंडा गुस्सा था। आदित्य धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन मजबूत। लिफाफा मुझे दो। राघव ने बिना कुछ कहे लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। पूरा मंडप जैसे सांस रोके खड़ा था। आदित्य ने लिफाफा खोला। अंदर एक फ़ोटो थी। जैसे ही उसने फ़ोटो देखी उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने धीरे से फ़ोटो नंदिनी की तरफ बढ़ाई। नंदिनी के हाथ कांप गए। जैसे ही उसने फ़ोटो देखी उसकी आंखें भर आई। वो फ़ोटो थी उनकी और राघव की, यानी कि नंदिनी और राघव की शादी की। छोटा सा मंदिर, सिंदूर, माला, सब साफ दिखाई दे रहा था। पूरा मंडप एकदम चुप हो गया। तभी शेखर गुस्से से चिल्लाए, ये सब झूठ है। राघव की आंखों में अचानक चमक आ गई। झूठ? वो धीरे धीरे उसके पास आया। तो क्या मैं सबको ये भी बता दूं कि आपने मुझे उस दिन क्या कहा था?
शेखर के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। चुप रहो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। राघव की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। आपने कहा था अगर मैं नंदिनी से दूर नहीं हुआ तो आप मुझे बर्बाद कर देंगे। नंदिनी चौंक गई। क्या? उसकी आंखें अपने पिता पर टिक गई। पापा, ये सच है? शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर गुस्से से बोला, हाँ, क्योंकि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। पूरा हॉल एक बार फिर सन्न रह गया। नंदिनी की आंखों में दर्द भर आया। तो आपने उसे मुझसे दूर किया? शेखर ने सख्त आवाज़ में कहा। मैंने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए। नंदिनी की दुनिया जैसे टूट गई। उसे याद आया राघव का अचानक गायब होना, उसका फ़ोन बंद होना, सब कुछ। उधर आदित्य अब भी चुप खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी चोट थी। वो धीरे धीरे नंदिनी के पास आया, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, एक सवाल का जवाब दो। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम उससे प्यार करती हो? मंडप में बैठे हर इंसान की सांसें रुक गई। नंदिनी के दिल में जैसे तूफान चल रहा था। उसने राघव को देखा, फिर आदित्य को, और तभी राघव ने एक ऐसी बात कही जिससे सब कुछ और उलझ गया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ प्यार के लिए नहीं आया। आदित्य ने बोहे सिकोड़ ली। तो फिर किस लिए आए हो? राघव की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने धीरे से कहा, हिसाब बराबर करने। अब असली सवाल ये था, राघव का हिसाब किससे था? नंदिनी से या उसके पिता शेखर से? और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल आदित्य एक ऐसा फैसला लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए फिर इसी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। मंडप में अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर किसी की नज़र अब आदित्य पर थी। उसने कुछ सेकंड तक नंदिनी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे। आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, पंडित जी, शादी रोक दीजिए। मंडप में बैठे लोग एकदम चौंक गए। आदित्य की माँ घबराकर बोली, आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? आदित्य ने शांत आवाज़ में कहा, माँ, जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतना शांत फैसला लेगा। उधर राघव चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो यही चाहता था। लेकिन तभी आदित्य उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब ठंडा गुस्सा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ आकर तमाशा करोगे। राघव ने बोहें उठाई। तमाशा? आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर नंदिनी सच में तुम्हारी पत्नी है तो उसे अपने साथ ले जाओ। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। नंदिनी के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने राघव की तरफ देखा। 2 साल पहले वाला राघव जो उससे प्यार करता था, क्या वो अब भी वैसा ही था? लेकिन राघव ने जो कहा उससे नंदिनी का दिल टूट गया। वो हल्का सा हंसा। उसे अपने साथ ले जाऊं? फिर उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नंदिनी की आंखें फैल गई। क्या? राघव की आवाज़ ठंडी हो गई। मैं यहाँ सिर्फ सच दिखाने आया था। नंदिनी का दिल जैसे टूट गया। तो तुम मुझे लेने नहीं आए? राघव ने बिना भाव के कहा, नहीं। उस पल नंदिनी को लगा जैसे उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उधर शेखर गुस्से से काँप रहे थे। देखा, यही है इस लड़के की असलियत। लेकिन राघव अचानक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब तेज़ चमक थी। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। शेखर के चेहरे पर बेचैनी आ गई। क्या मतलब? राघव धीरे धीरे उसके करीब आया। मतलब असली खेल अब शुरू होगा। तभी अचानक दरवाजे से एक और आवाज़ आई, बस करो राघव। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहाँ खड़ी थी रिया, राघव की छोटी बहन। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। भैया, ये सब क्या कर रहे हो? राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। नंदिनी हैरान थी। उसे नहीं पता था कि राघव की बहन भी यहाँ आएगी। रिया सीधे नंदिनी के पास आई। उसने धीरे से कहा, दीदी, आपको सच जानने का हक है। नंदिनी की धड़कन तेज़ हो गई। कौन सा सच? रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, जो हुआ था वो सिर्फ आपके पापा की वजह से नहीं था। पूरा मंडप फिर सन्न हो गया। नंदिनी की आंखें फैल गई। मतलब? रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात किसी और ने भी धोखा दिया था।
और जैसे ही उसने उस इंसान का नाम लिया, मंडप में खड़े सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो नाम था आदित्य। अब सवाल ये था, आदित्य का उस पुराने राज से क्या रिश्ता था, और क्या सच में उसने राघव और नंदिनी को अलग करने में कोई भूमिका निभाई थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मंडप में खामोशी ऐसी थी जैसे समय रुक गया हो। हर किसी की नज़र अब रिया पर थी। नंदिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने अभी क्या कहा आदित्य? रिया की आंखों में आंसू भर आए। हाँ दीदी, उस रात जो हुआ था उसमें आदित्य का भी हाथ था। पूरा हॉल जैसे हिल गया। आदित्य की माँ गुस्से से बोली, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन रिया अब रुकने वाली नहीं थी। अगर झूठ है तो आदित्य भैया खुद क्यों नहीं बोलते? सबकी नज़र अब आदित्य पर चली गई। आदित्य कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसका चेहरा गंभीर था। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास आई। आदित्य, सच क्या है? उसकी आवाज़ में डर था। कुछ सेकंड तक आदित्य चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, रिया पूरी तरह गलत नहीं है। मंडप में बैठे लोग हैरान रह गए। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब? आदित्य ने गहरी सांस ली। उस रात जब राघव अचानक गायब हुआ था, मैं वहीं पर था। नंदिनी को जैसे झटका लगा। क्या? 2 साल पहले की रात बारिश हो रही थी। सड़क सुनसान थी। राघव अपनी बाइक पर तेज़ी से जा रहा था। तभी अचानक सामने एक कार आकर रुकी। कार से 2 आदमी उतरे। उनमें से एक था आदित्य। राघव हैरान रह गया। तुम? आदित्य ने ठंडी आवाज़ में कहा, नंदिनी से दूर हो जाओ। राघव हंस पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने तुम्हें भेजा है। आदित्य की आंखों में हल्का गुस्सा आया। मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आया। राघव ने चुनौती देते हुए कहा, तो फिर क्यों आए हो? आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम नंदिनी की ज़िंदगी में रहे तो वो खुश नहीं रहेगी। राघव गुस्से से भर गया। ये फैसला तुम कौन होते हो करने वाले? दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। फिर अचानक एक तेज़ आवाज़ हुई और सब कुछ बदल गया। वापस मंडप में नंदिनी की आंखों में डर था। उस रात क्या हुआ था? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, राघव का एक्सीडेंट हो गया था। नंदिनी का दिल रुक सा गया। क्या? राघव की आंखों में भी अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस पल को याद कर रहा हो। आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा, वो बुरी तरह घायल था और अगर मैं उसे अस्पताल नहीं ले जाता तो शायद वो बचता नहीं। पूरा मंडप चुप हो गया। नंदिनी हैरानी से राघव की ओर देखने लगी। तुमने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? राघव हल्का सा हंसा। क्योंकि कहानी इतनी आसान नहीं थी। नंदिनी की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। मतलब? राघव की आवाज़ ठंडी हो गई। मतलब एक्सीडेंट हादसा नहीं था। मंडप में बैठे लोग एकदम चौंक गए। क्या? राघव ने धीरे से कहा, किसी ने मेरी बाइक के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। किसने? राघव की नज़र धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमी। फिर वो एक इंसान पर जाकर रुकी। उसने उंगली उठाई। उसने, और जिस इंसान की तरफ उसने इशारा किया उसे देखकर नंदिनी की सांस रुक गई, क्योंकि वो इंसान था समीर। वही समीर जो उसकी शादी का गवाह था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, समीर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी के कहने पर काम कर रहा था, या उसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? और सबसे बड़ी बात, समीर इस वक्त मंडप में मौजूद ही नहीं था। वहीं मंडप में खड़े हर इंसान की नज़र अब एक दूसरे के चेहरे पर थी। समीर, यह नाम सुनते ही नंदिनी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वही समीर जो उसके प्यार का सबसे बड़ा राज जानता था। वही समीर जो उस दिन मंदिर में उसकी शादी का गवाह बना था। नंदिनी की आवाज़ कांप गई। ये कैसे हो सकता है? राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। नंदिनी के पिता शेखर हैरान रह गए। लेकिन समीर ऐसा क्यों करेगा? राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे पैसे मिले थे। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। आदित्य की माँ चौंक गई। पैसे? किसने दिए? राघव की नज़र अचानक एक इंसान पर जाके रुकी। नंदिनी का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद फिर कोई बड़ा नाम सामने आने वाला है, लेकिन राघव ने अचानक सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। सब लोग हैरान हो गए। क्या मतलब? आदित्य ने पूछा। राघव की आवाज़ भारी हो गई। उस रात एक्सीडेंट के बाद मैं कई दिन अस्पताल में था। जब मुझे होश आया तब तक समीर गायब हो चुका था। नंदिनी के मन में पुरानी यादें घूमने लगी। उसे याद आया, एक समय था जब समीर उसका सबसे अच्छा दोस्त था।
वो हमेशा कहता था तुम दोनों की शादी मैं ही सबसे ज़्यादा नाचूंगा, लेकिन आज वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तभी अचानक दरवाजे से तेज़ कदमों की आवाज़ आई। सबकी नज़र इधर उधर हो गई। वहाँ खड़ा था समीर। उसका चेहरा घबराया हुआ था, जैसे वो जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचा हो। रुको, उसने ज़ोर से कहा। नंदिनी की आंखें फैल गई। समीर। समीर सीधे मंडप के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने राघव को देखा, फिर नंदिनी को, फिर धीरे से बोला, जो कुछ राघव कह रहा है वो आधा सच है। मंडप में हलचल मच गई। राघव ने गुस्से से बोला, मतलब? समीर ने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने ही उसकी बाइक की ब्रेक से छेड़खानी की थी। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्यों? समीर ने सिर झुका लिया। क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। आदित्य की बोहें सिकुड़ गई। किसने मजबूर किया? समीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। पूरा हॉल जैसे उसकी बात का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने धीरे से सर उठाया और एक इंसान की तरफ देखा। वो इंसान मंडप में खड़ा था सबके सामने। और जैसे ही समीर ने उसका नाम लिया, नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो नाम था उसकी अपनी माँ सुधा। सुधा का नाम सुनते ही मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे समय ही रुक गया हो। सबकी नज़रें एक साथ सुधा पर टिक गई। नंदिनी के होठ काँप रहे थे। माँ, ये क्या कह रहा है? सुधा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर अचानक बोली, ये झूठ बोल रहा है। समीर तुरंत चिल्लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूरा हॉल हलचल से भर गया। नंदिनी के पिता शेखर गुस्से से बोले, समीर, सोच समझकर बोलो, तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? समीर की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, मुझे पैसे दिए गए थे। आदित्य ने तेज़ आवाज़ में पूछा, किसने दिए? समीर ने धीरे धीरे हाथ उठाया और फिर से सुधा की तरफ इशारा कर दिया, इनके कहने पर। नंदिनी का दिल जैसे टूट गया। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? सुधा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। राघव आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ भारी थी। अगर झूठ है तो उस रात आप मेरे घर क्यों आई थी? सुधा चौंक गई। कौन सी रात? राघव ने ठंडी आवाज़ में कहा, वही रात जब मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। पूरा परिवार हैरान रह गया। नंदिनी ने तुरंत पूछा, माँ, आप वहाँ गई थी? सुधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होठ सूख गए थे। तभी राघव ने जेब से मोबाइल निकाला। उसने एक फ़ोटो सबके सामने रख दी। ये देखिए, फ़ोटो में साफ दिखाई दे रहा है रात का समय और राघव के घर के बाहर खड़ी थी सुधा। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। माँ, ये सच है। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं एक्सेप्ट किया। आदित्य की माँ सविता बोली, अगर आपने ये सब किया है तो वजह क्या थी? पूरा मंडप उसी सवाल का जवाब सुनना चाहता था। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर अचानक सुधा ज़ोर से रो पड़ी। हाँ, मैं गई थी वहाँ। सब लोग चौंक गए। नंदिनी की सांस रुक गई। लेकिन मैंने एक्सीडेंट नहीं करवाया। राघव गुस्से में बोला, तो फिर समीर क्यों झूठ बोलेगा? समीर ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे पैसे दिए गए थे और कहा गया था कि अगर मैंने काम नहीं किया तो। वो रुक गया। आदित्य ने पूछा, तो क्या? समीर ने डरते हुए कहा, तो नंदिनी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। नंदिनी हैरान रह गई। मेरी ज़िंदगी? अब सबकी नज़र फिर से सुधा पर थी। सुधा की आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे बोली, मैं मजबूर थी। नंदिनी ने दर्द से पूछा, किस बात के लिए माँ? सुधा ने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी राघव से हो जाती। वो रुक गई। जैसे ही उसके लिए आगे बोलना मुश्किल हो गया, तो एक ऐसा सच सामने आ जाता जिसे मैं 25 साल से छिपा रही हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। नंदिनी ने धीरे से पूछा, कौन सा सच? सुधा की नज़रें राघव पर टिक गई और फिर उसने बात कही जिसने सबको हिला दिया। क्योंकि राघव, उसकी आवाज़ टूट गई, राघव तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा खून का रिश्ता है। नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? सुधा रोते हुए बोली, राघव तुम्हारा। लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। बस सुधा। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहाँ खड़ा था एक आदमी, जिसे देखकर सुधा का चेहरा डर से भर गया, क्योंकि वो आदमी था वो इंसान जो इस पूरे राज की असली वजह था। बस सुधा। दरवाजे पर गूंजती उस आवाज़ ने पूरे मंडप को हिला दिया। सभी लोग एक साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहाँ खड़ा था एक आदमी, करीब 55 साल की उम्र, सफ़ेद बाल, चेहरे पर अजीब सी सख्ती।
उसे देखते ही सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। तुम? नंदिनी हैरान रह गई। माँ, आप इन्हें जानती हैं? आदमी धीरे धीरे अंदर आया, उसकी आंखें सीधा सुधा पर टिकी थी। इतने साल बाद भी मुझे पहचान लिया, अच्छा लगा। राघव की भौहें सिकुड़ गई। आप कौन हैं? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। यह नाम सुनते ही सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, माँ ये कौन है? सुधा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जैसे उसकी आवाज़ कहीं खो गई हो। देवेंद्र सिंह ने चारों तरफ नज़र घुमाई। लगता है आज सच सामने आने ही वाला है, राघव ने सख्त आवाज़ में कहा। कौन सा सच? देवेंद्र ने सीधा जवाब दिया। वही सच जिसे सुधा 25 सालों से छुपा रही है। मंडप में बैठे लोग बेचैन हो उठे। नंदिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कौन सा सच? देवेंद्र की नज़र अब नंदिनी पर टिक गई। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें सच जानने का पूरा हक है। सुधा अचानक चिल्ला उठी। नहीं। सभी चौंक गए। सुधा रोते हुए बोली, कृपया ये सब मत बताओ। देवेंद्र ने ठंडी आवाज़ में कहा। सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता सुधा। नंदिनी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। माँ, आखिर बात क्या है? सुधा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन देवेंद्र ने उसकी बात काट दी। अब बताने का समय निकल चुका है। फिर उसने राघव की तरफ देखा। तुम जानना चाहते थे ना, तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ? राघव की मुट्ठियाँ कस गई। हाँ। देवेंद्र ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी और नंदिनी की शादी कभी हो ही नहीं सकती थी। आदित्य ने गुस्से में कहा। क्यों नहीं हो सकती? देवेंद्र की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, नंदिनी मेरी बेटी है। पूरा मंडप जैसे पत्थर बन गया। नंदिनी की आंखें फैल गई। क्या? सुधा फूट फूट कर रोने लगी। मैं मजबूर थी। नंदिनी का दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन मेरे पापा तो शेखर हैं। देवेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। उसने राघव की तरफ इशारा किया, और राघव, उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। राघव मेरा बेटा है। अब तो जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। मतलब? उसकी आवाज़ टूट गई। मतलब? मैं और राघव? देवेंद्र ने आंखें बंद कर ली। हाँ, तुम दोनों सगे भाई बहन हो। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और अगले ही पल वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। नंदिनी! आदित्य तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। राघव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत ही निकल गई हो। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच अब सबके सामने आ चुका था। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस सच के पीछे भी एक और बड़ा राज छिपा हुआ था, और वो राज सिर्फ सुधा जानती थी। तो जानने के लिए बने रहिए। नंदिनी के बेहोश होते ही मंडप में हड़कंप मच गया। पानी लाओ, जल्दी, आदित्य घबराकर बोला। राघव वहीं खड़ा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही एक पल में छीन ली हो। जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिससे शादी के सपने देखे थे, वो अचानक उसकी बहन बन गई थी। कुछ देर बाद नंदिनी को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र राघव पर पड़ी। उसकी आंखें मिली, और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी धीरे से बोली, ये झूठ है ना? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस नज़रें झुका ली। नंदिनी अचानक उठकर अपनी माँ सुधा के पास चली गई। माँ, सच बताओ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सब झूठ है ना? सुधा रोने लगी। काश ये झूठ होता। नंदिनी का दिल जैसे टूट गया। तो फिर सच क्या है? पूरा मंडप अब वही सुनना चाहता था। सुधा ने कांपते हुए देवेंद्र की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 25 साल पहले उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं और देवेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। पूरा परिवार हैरान रह गया। शेखर की आंखें फैल गई। क्या? सुधा रोते हुए बोली। लेकिन हमारे परिवार के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। देवेंद्र चुप खड़ा था, जैसे उसे ये सब पहले से पता हो। सुधा ने आगे कहा, हमने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया था। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। लेकिन उसी समय मेरे घर वालों को सब पता चल गया। सुधा की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने मुझे देवेंद्र से हमेशा के लिए दूर कर दिया। देवेंद्र की आंखों में भी नमी हो गई। सुधा बोली, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। यह सुनते ही सब लोग फिर चौंक गए। नंदिनी के हाथ कांप गए। मतलब? सुधा ने धीरे से कहा, तुम दोनों उसी प्यार की निशानी हो। मंडप में फिर सन्नाटा छा गया।
सुधा ने आगे बताया, जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं देवेंद्र को छोड़ दूँ। देवेंद्र ने धीरे से कहा, मुझे उस समय कुछ नहीं बताया गया। सुधा रोते हुए बोली, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने देवेंद्र से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उसे मार देंगे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी। सुधा ने कहा, फिर मेरी ज़बरदस्ती शादी शेखर से करा दी गई। शेखर बिल्कुल स्तब्ध खड़े थे। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सुधा की आवाज़ टूटने लगी। जब तुम दोनों पैदा हुए, वो रो पड़ी, तो मेरे घर वालों ने फैसला किया कि दोनों बच्चों को अलग कर दिया जाए। नंदिनी ने घबराकर पूछा, अलग? सुधा ने सिर हिलाया। हाँ। उसने राघव की तरफ देखा। तुम्हें देवेंद्र के पास भेज दिया गया? राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने नंदिनी की तरफ देखा। सुधा ने धीरे से कहा, और नंदिनी, तुम्हें मैंने अपने पास रख लिया। पूरा सच अब सबके सामने था। लेकिन तभी देवेंद्र ने अचानक कहा, लेकिन सुधा, तुमने उन्हें पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? सुधा चौंक गई। क्या मतलब? देवेंद्र की आवाज़ गंभीर हो गई। उन्हें ये भी बताओ। उसने राघव की तरफ देखा कि राघव को बचपन में मुझसे भी छीन लिया गया था। सब लोग हैरान रह गए। राघव भी चौंक गया। क्या? देवेंद्र ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आवाज़ भारी हो गई। जिस आदमी ने ये सब किया था वो आज भी यहीं खड़ा है। और देवेंद्र की उंगली धीरे धीरे उठी और जाकर रुकी शेखर पर। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा? देवेंद्र की उंगली जैसे ही शेखर की तरफ उठी, पूरा मंडप सन रह गया। नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। शेखर कुछ पल चुप खड़े रहे। उन्हें जैसे ही समझ आ रहा था कि क्या बोले। आदित्य गुस्से में बोला, ये सब क्या है अंकल? देवेंद्र ने ठंडी आवाज़ में कहा, सच। राघव की आंखें शेखर पर टिक गई। क्या ये सच है? शेखर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। फिर धीरे से बोला, हाँ ये सच है। यह सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? शेखर ने कुर्सी पकड़ ली, जैसे उसकी टांगों में अब जान ही नहीं बची हो। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि मुझे डर था। देवेंद्र हंस पड़ा। डर? शेखर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, डर। डर था कि तुम्हें सच पता चल गया तो तुम सुधा को मुझसे छीन लोगे। सुधा चौंक गई। शेखर? शेखर ने आंसू पोंछे। मैं सुधा से बहुत प्यार करता था। नंदिनी हैरान रह गई। लेकिन सुधा कभी मेरी नहीं थी। उसकी आवाज़ टूट गई। उसका दिल हमेशा देवेंद्र के पास ही रहा। देवेंद्र चुप खड़ा था। शेखर ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि सुधा प्रेग्नेंट है, तब मैंने फैसला किया। उसकी आवाज़ भारी हो गई कि मैं उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। राघव का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। शेखर ने धीरे से कहा, इसलिए मैंने राघव को देवेंद्र से भी छीन लिया। राघव चिल्ला पड़ा। क्यों? शेखर की आंखों से आंसू थे, क्योंकि अगर देवेंद्र के पास उसका बेटा होता तो वो वापस सुधा के पास ज़रूर आता। पूरा सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। नंदिनी रोते हुए बोली, तो आपने 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शेखर चुप रहे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक समीर घबराकर बोला, लेकिन एक बात अभी भी रह गई है। सबकी नज़रें उसकी तरफ गई। आदित्य ने पूछा, कौन सी बात? समीर की आवाज़ कांप रही थी। जिसने मुझे पैसे दिए थे वो शेखर अंकल नहीं थे। पूरा मंडप फिर से चौंक गया। राघव ने पूछा, तो कौन था? समीर ने धीरे धीरे पीछे देखा, जैसे वो किसी से डर रहा हो। फिर उसने कांपते हुए कहा, वो। उसने हाथ उठाया और इशारा था आदित्य की माँ सविता की तरफ। यह सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। आदित्य चौंक गया। माँ? सविता के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, आपने? सविता धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और फिर उन्होंने जो कहा, उसे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाँ, ये सब मैंने करवाया था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर सविता ऐसा क्यों करेगी? और उसके पास ऐसा कौन सा राज था जो इस पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था? तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ इसी कहानी में। चलिए फिर आगे चलते हैं। मंडप में हर कोई स्तब्ध खड़ा था। अभी अभी सविता ने कबूल किया था कि एक्सीडेंट की साजिश उसी ने करवाई थी। आदित्य को अपनी ही माँ पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? सविता की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती, उससे नंदिनी और राघव की तरफ देखा, तो एक ऐसा सच सामने आ जाता जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता। नंदिनी ने रोते हुए पूछा, कौन सा सच? सविता मुस्कुराई, वही सच जो अभी तक कोई नहीं जानता। देवेंद्र ने गुस्से में बोला, अब और मत खेलो। सविता, साफ साफ बताओ। सविता ने धीरे धीरे ताली बजाई। वाह, इतने साल बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। राघव और नंदिनी सगे भाई बहन नहीं हैं। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया।
नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? सुधा भी चौंक गई। सविता, ये क्या कह रही हो? सविता ने गहरी सांस ली। 25 साल पहले जो हुआ था उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता। देवेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सी कहानी? सविता ने कहा, सुधा सच कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके जुड़वा बच्चों को जन्म नहीं दिया था। सुधा स्तब्ध रह गई। क्या? सविता ने धीरे से कहा, उस समय अस्पताल में सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ था। उसकी सांसें थम गई। नंदिनी ने घबराकर पूछा, तो दूसरा बच्चा? सविता ने राघव की तरफ देखा। राघव उस बच्चे में से नहीं था। राघव चौंक गया। मतलब? सविता ने धीरे धीरे सच बताया। उसी रात उसी अस्पताल में एक और बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा था मेरी बहन का बेटा। आदित्य हैरान रह गया। माँ? सविता बोली, मेरी बहन की डिलीवरी के समय मौत हो गई थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। उस बच्चे को कोई नहीं था। फिर उसने राघव की तरफ देखा। वो बच्चा था राघव। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब राघव मेरा बेटा नहीं है? सविता ने सिर हिलाया। नहीं। देवेंद्र भी चौंक गया। तो फिर मेरा बेटा कौन है? सविता की आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हारा बेटा? उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी है। पूरा मंडप जैसे थम गया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं? सुधा रो पड़ी। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन देवेंद्र की भी। अब सबको समझ आ गया था राघव और नंदिनी सगे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी सवाल बाकी था। राघव ने सविता की तरफ देखा। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हमारी शादी रोकने की क्यों कोशिश की? सविता के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। कुछ पल तक वो चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि अगर तुम दोनों की शादी हो जाती तो तुम्हें पता चल जाता कि वो रुक गई। आदित्य ने गुस्से में कहा, क्या पता चल जाता? सविता की आंखों में डर और घबराहट साफ थी। फिर उसने वह बात कही जिसने सबको फिर हिला दिया। राघव इस परिवार का सबसे बड़ा वारिस है। राघव चौंक गया। क्या? सविता ने कहा, और इस परिवार की सारी संपत्ति। उसकी आवाज़ भारी हो गई। असल में राघव के नाम है। अब यहाँ से कहानी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, यह बन चुकी थी प्यार, परिवार और विरासत की जंग। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप मुझे बताइए। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लॉन्च करूँगी। थैंक यू।